नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम वैदिक गुरु में। दर्शकों, कुछ चीज़ों पर यकीन नहीं होता, वैसा ही कुछ एक ऐसा यहाँ पर है कि टैरो कार्ड्स के माध्यम से, यानी जो ताश के पत्तों से देखते हैं, उनसे हम जीवन का भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ आकलित कर सकते हैं। जी हाँ, आकलन होता है भूत भविष्य वर्तमान का टैरो कार्ड के जरिए। कैसे होता है और किन किन समस्याओं का समाधान टैरो कार्ड के माध्यम से होता है, इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर सेजल। स्वागत करते हैं उनका स्टूडियो में। सेजल, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद अनुराधा जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। मेरा नाम सेजल है और मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। मैं अभी फर्दर 11th की स्टडीज़ कंप्लीट कर रही हूँ और मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंसेस से टैरो कार्ड का कोर्स किया है। तो सेजल, आपने अपना परिचय दे दिया और बहुत सुंदर है कि आप बहुत कम उम्र है आपकी, लेकिन जो हमारी ज्योतिष की विधा है उसमें आप इंटरेस्ट रखती हैं। तो ये इस ओर इंगित करती है बात कि हमारे जो युवा हैं ज्योतिष की ओर आकर्षित हो रहे हैं, है ना? जी बिल्कुल। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आपका टैरो कार्ड रीडिंग की ओर झुकाव कैसे हुआ? मैं शुरुआत में जब करने शुरू हुई थी तब मैं प्लेइंग कार्ड्स के थ्रू करती थी और धीरे धीरे जब मेरी प्रेडिक्शन सच होने लगी तब मेरे को इसमें रुचि बढ़ने लगी, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और फिर मुझे पता चला कि इन्हें ओरिजिनली टैरो कार्ड से किया जाता है। तो तब मैंने फिर सर्च किया तो सबसे टॉप पे जो इंस्टीट्यूट से मैं कर सकती थी वो था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस। तो वहाँ से फिर मैंने अपने टैरो कार्ड की रीडिंग के लिए कोर्स स्टार्ट किया। जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए सेजल। मैं जानना चाहूँगी कि सबसे पहले टैरो कार्ड के बारे में आपसे जान लिया जाए कि टैरो कार्ड्स मेजर अरकाना और माइनर अरकाना में डिवाइड होते हैं। क्यों ये जो विभाजन है क्यों होता है और उसका आधार क्या होता है? जी, तो मेजर अरकाना जो होते हैं मेजर इवेंट्स को दर्शाते हैं जो हमारे जीवन में आ रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स जो होने वाले हैं उनको दर्शाते हैं। इनका जो इम्पैक्ट रहता है वो भी बहुत लंबे टाइम तक रहता है। और जो माइनर होते हैं वो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को दर्शाते हैं और जो मतलब हमारे हर दिन रोज़मर्रा की चीज़ों में जो होते हैं उसको दर्शाता है। इसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं रहता है, ये 1-2 दिन तक भी हो सकता है और ये 1-2 साल तक भी हो सकता है इनका इम्पैक्ट। जी, टैरो कार्ड किस किस फील्ड की ओर ले जाते हैं? जो मार्गदर्शन है किस किस तरह की होता है? जी, हम लोग इसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, किसी को अगर करियर से रिलेटेड जानकारी चाहिए या किसी को प्रमोशन नहीं हो रहा है कैसे हो जाए, या फिर किसी को मैरिज की प्रॉब्लम है या प्रमोशन रुका हुआ है, होने वाला है बट हर बारी टल रहा है, करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो कि मनी की प्रॉब्लम हो रही है, आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, घर नहीं है, तो उन चीज़ों में हम इसमें मार्गदर्शन देते हैं। जी, चलिए, आपने मार्गदर्शन की बात की है और हमारे पास मेल आ चुकी है। दिनकर जी की मेल है हमारे पास। 2 जुलाई 1975 का इनका जन्म है। चाहते हैं कि प्रमोशन शीघ्र हो नौकरी में, कैसे संभव होगा टैरो कार्ड? क्या कहेंगे इनके बारे में? जी, क्या नाम बताया आपने? दिनकर। तो दिनकर जी, देख लेते हैं कि सेजल आपके लिए क्या बताने वाली हैं कार्ड के माध्यम से। प्रमोशन की चाह रखते हैं, ये स्प्रेड हो चुके हैं कार्ड्स। तो इसमें यही दिखा रहा है कि प्रमोशन होते होते रुक जाता है। तो पहले तो इन्हें सूर्य का उपाय करना चाहिए, ज़्यादातर यही दिखाया जा रहा है। और ये तांबे के ग्लास में या तो जौ डाल के भी चढ़ाएं तो वो भी सूर्य का उपाय अच्छा रहेगा। ये सोमवार के दिन से शुरू कर सकते हैं और तब तक करें जब तक इनका काम नहीं बनता। जी, गौरव का ये हमारे पास मेल आया हुआ है। इनकी जन्म तिथि है 12 सितंबर 1972 की। जानना चाहते हैं कि ये घर बनवाना चाहते हैं, इनका ये सपना कब तक साकार होगा और उसके लिए कोई उपाय या प्रेडिक्शन आप बताना चाहें तो ज़रूर बताएं। देख लेते हैं गौरव कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ये घर बनवाना चाहते हैं जी। इसमें दिखाई दे रहा है फ़िलहाल ना बहुत ज़्यादा मोह माया में हैं ये लोग और इनका ये दिखाया जा रहा है कि ना ये सपने तो काफ़ी बड़े बड़े देख रहे हैं और इतना हो नहीं पा रहा है। तो यही दिखाई दे रहा है फ़िलहाल। अगर ये घर बनवाना चाहते हैं
तो फिर उसके लिए इन्हें थोड़ी मतलब मेहनत करनी चाहिए। बुध का उपाय कर लीजिए, यही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और इन्हें थोड़ा मतलब ना सेकंड ओपिनियन लेने की ज़रूरत है। मे बी जिनके थ्रू ये दिखवाना चाह रहे हैं वो ढंग से ना बता रहे हों, तो ये दूसरा किसी और को सजेस्ट करें तो वहाँ से पता चल सकता है अच्छे। जी, बुध के उपाय का आपने जिक्र किया, बुध के उपाय क्या हो सकते हैं? बुध के उपाय में ये लोग या तो मिश्री या कर्ड ये दान दे दें तो वो भी अच्छा इफेक्टिव रहेगा। जी, तो चलिए गौरव जी, आपका सपना कैसे साकार होगा? सेजल ने आपको मार्गदर्शन दे दिया है कि आप दही या मिश्री का दान कर सकते हैं। और दर्शकों, आपसे भी कहना चाहेंगे कि यदि आपका भी कोई सपना है, आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द साकार हो जाए, तो क्या उपाय हो सकता है? टैरो कार्ड आपके लिए क्या बताएंगे? इस बारे में निरंतर हम चर्चा करें। यदि आपका भी कोई सवाल है तो हम तक संदेश भेज सकते हैं। डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। सेजल, ये मेल है हमारे पास राहुल जी का। इनका जन्म है 8 अगस्त 1982 का। लिख रहे हैं कि इनका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखी नहीं है, पत्नी के साथ बहुत नहीं बनती है। कैसे सुख शांति इनके घर में आएगी? जी, तो यही दिखाई दे रहा है कि मनमुटाव हैं और लड़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं घरों में। तो इनका शुक्र मजबूत नहीं है, तो दोनों पति और पत्नी दोनों को शुक्र का उपाय करना चाहिए। जी, तो आप शुक्र का उपाय करें और लगातार सेजल आपका मार्गदर्शन कर रही हैं, आपकी समस्याओं का समाधान दे रही हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो हमें संदेश भेज सकते हैं। डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं सेजल, ये हमारे पास वर्षा जी की मेल है। 15 अप्रैल 1965 का इनका जन्म है। इनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, जानना चाहती है कि दवाओं से छुटकारा मिलेगा। जी, तो वर्षा जी, देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, दवाई से छुटकारा मिल जाएगा थोड़े टाइम में। इन्हें नवग्रह स्तोत्र का जो है जाप या तो करवाना चाहिए या खुद करना चाहिए है, या फिर ये एक सूर्य का उपाय भी कर सकती हैं। कॉपर के तांबे के ग्लास में जौ चढ़ा सकती हैं ये पानी में मिला के सुबह। सेजल, आगे बढ़ते हैं और सवाल ये है कि मेरे मन का कि मैंने देखा कि जब कार्ड आपने स्प्रेड किए तो एक कार्ड निकाला। अक्सर मैंने देखा है कि कई कार्ड्स लोग निकालते हैं, एक कार्ड की वजह? जी, तो इसका आंसर एकदम ही सिंपल है कि जब लोग ज़्यादा निकालते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर देते हैं। हम एक ही कार्ड को मैं निकाल के उसमें डिटेल में बता रही थी कि वो उनका क्या हो सकता है, जैसे दवाई छुड़वानी है तो किस तरह से वो छुड़वा सकते हैं, तो उस तरीके से। जी, देखने में ये आता है कि अक्सर किसी को जो उपाय बताया जाता है दूसरा व्यक्ति भी वही करने लगता है। क्या ये ठीक होता है? हर व्यक्ति के लिए क्या एक उपाय संभव है? जी, वो डिपेंड होता है कि कौन व्यक्ति कैसा कर रहा है। अगर सिचुएशन सेम है तो एक उपाय एक से ज़्यादा व्यक्ति कर सकते हैं, बट कई बार कुछ जो उपाय होते हैं वो हर किसी को सूट नहीं करते, तो इसलिए कहा जाता है कि अलग से निकलवा के उसके अकॉर्डिंग करवाएं वो। जी सेजल, बहुत सारी बातें आपसे यहाँ पर जानने को हैं, क्योंकि टैरो कार्ड यूरोप की विधा है और देखा जाता है कि जो उपाय होते हैं वो वैदिक उपाय इसके साथ शुमार होते हैं, शामिल होते हैं। क्या वजह होती है और कैसे ये कॉम्बिनेशन होता है कि यूरोप की विधा के साथ हम वैदिक उपाय कर रहे हैं? जी, तो ये सबसे पहले जो है ये यूरोप में स्टार्ट हुआ था। इटली से जो है ये फेमस होना शुरू हुआ था। इटली में ये टेरोची नाम का एक गेम था जो ये खेला जाता था, लोग खेलते थे इसे। धीरे धीरे प्रेडिक्शंस के लिए यूज़ होने लगा और ये इंडिया में भी था उस टाइम, बट उतना प्रचलन में नहीं था। और जो है ये साउथ के एरिया से शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे इसलिए इसमें वैदिक रेमेडीज़ ज़्यादा हैं। तो दर्शकों, लगातार सेजल हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपना संदेश भेज सकते हैं। डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। सेजल, आगे बढ़ते हैं और अगला मेल जो हमारे पास है ये है ऋतु जी का। 2 अगस्त 1975 का इनका जन्म है। लिख रही हैं कि मेरा बेटा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ना ही इनकी बात वो सुनता है।
तो किस तरह से इनका मन पढ़ाई में लगे और बच्चा बात भी माने, ऋतु जी ये जानना चाहती हैं। देख लेते हैं ऋतु जी कि आपके बेटे के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि पहले वो बात मानता था जब छोटा होगा, और अब उसने मानना बंद कर दिया है, हर चीज़ में सवाल उठाता है, एंड पढ़ाई में भी कुछ खास मन नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके लिए उसको उपाय मैं बताना चाहूँगी कि उससे मेडिटेशन करवाइए, बहुत अच्छा उपाय होता है। और आप लोगों का अगर संबंध अच्छे नहीं है तो उसे चांदी के ग्लास में या तो पानी का या दूध का सेवन करवाइए, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होगा, मदर के रिलेशन को अच्छा करेगा। सेजल, लगातार आपसे मार्गदर्शन मिल रहा है। एक मेल हमारे पास आ चुकी है, ये है सुमित जी की मेल है। 27 नवंबर 1978 का इनका जन्म है। लिख रहे हैं कि मुझे क्रोध बहुत आता है, इसकी वजह से ना तो ऑफिस का माहौल अच्छा रहता है, ना ही घर में लोग मुझसे खुश रहते हैं। क्या कुछ उपाय हो सकता है? जी, देख लेते हैं सुमित जी कि आपका जो क्रोध है उसको नियंत्रण करने के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जी, तो पास्ट में दिखा रहा है कि एंगर इश्यूज़ नहीं थे, बट प्रेज़ेंट में कुछ चीज़ों के चलते एंगर इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और फ्यूचर में ये बढ़ते रहेंगे अगर इस पे अभी कुछ नहीं किया गया। तो आप मेडिटेशन ज़्यादा कीजिए, उससे आपका मन शांत होगा, और त्राटक कीजिए। आपको जो है चंद्रमा को देखना है, और उसको मतलब थोड़ी देर 10-15 मिनट उसको देखते रहिए, उससे मन शांत होगा और एंगर इश्यूज़ थोड़े कंट्रोल में हो जाएंगे। जी, अगला मेल हमारे पास आया हुआ है। संज्ञा जी का ये मेल है। लिख रही हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास नहीं है, क्या टैरो के माध्यम से इनकी समस्या का समाधान हो सकता है? लिख रही हैं कि मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे घर में निगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और घर में जो भी लोग रहते हैं एक दूसरे की बात नहीं मानते, सब अपने अपने मन की करते हैं। तो क्या इनकी समस्या का समाधान हो सकता है? जी, बिल्कुल हो सकता है। नाम क्या बताया आपने? संज्ञा नाम है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ नहीं है इनके जी, पास। कोई बात नहीं। तो देख लेते हैं संज्ञा जी, कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके। जी, तो नेगेटिव एनर्जी तो थोड़ी दिखाई दे रही है घर में। उसके लिए आप अगर तो वास्तु ठीक हो घर का, तब तो नेगेटिविटी आती ही नहीं है। यानी आपका थोड़ा घर का वास्तु ख़राब हो सकता है, तो आप उसको थोड़ा ठीक करवा दीजिए, और लोबान जलाइए। सूर्य अस्त के बाद आप लोबान जलाइए मंगलवार और शनिवार को, तो वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होगा नेगेटिविटी को हटाने के लिए। और आप मतलब पानी को गेज़ करते हुए पीजिए, यानी आप पानी को थोड़ी देर देखिए, उसको सिप करके पीजिए। रात को जैसे आपने पानी को एक कांच के ग्लास में रख लिया ढक के, और उसे सुबह पी लीजिए, धीरे धीरे पीना है, तो उससे भी नेगेटिविटी थोड़ी हटेगी। जी, भावना जी का मेल है हमारे पास। 12 नवंबर 1991 का इनका जन्म है। लिख रही हैं कि ये जॉब चेंज करना चाहती हैं, साथ साथ ये आने वाला 2024 का वर्ष इनके लिए कैसा होगा, 12 महीनों की ये प्रिडिक्शन चाहती हैं। जी, तो भावना जी, सवाल अच्छा है। 2024 को लेकर आप अभी से फिक्रमंद हैं, और उसकी तैयारी आपने शुरू कर दी है। पहले ये जॉब चेंज करना चाहती जी, हैं। जॉब चेंज करना चाहती हैं। 2 सवाल हैं इनके कि 2024 का वर्ष कैसा रहेगा, और जॉब चेंज करने का सही समय है या नहीं। जी, तो इसमें दिखाई दे रहा है जॉब चेंज करने का ये बहुत ही सही समय है, और इस टाइम अगर ये जॉब चेंज करती हैं, हो सकता है बीच में थोड़ी अप्स एंड डाउन्स जैसे आते हैं तो वो आ जाएं, बट अगर आप जिन्हें सबसे ज़्यादा मानती हैं, भले ही वो आपके कोई भगवान हैं या फिर आपके कोई टीचर हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा मानती हैं, लाइक गुरु की तरह आप उन्हें मानती हैं, तो आप उनसे अगर सलाह लेंगी तो वो बहुत अच्छा मार्गदर्शन देंगे। उनके मार्गदर्शन पे चल के आप अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं, और आने वाले समय में अच्छे से रह सकते हैं। अब मैं इनकी प्रेडिक्शन करती हूँ। जी,
तो इनका मार्गदर्शन आपने कर दिया है। अब 2024 कैसा रहेगा वर्ष इनके लिए वो भी हम बताते चले। भावना जी, मुझे लगता है कि आपको नोट डाउन ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि 12 महीने की बात होगी और उपायों की भी बात होगी। उस विस्तार के लिए आप तैयार रहिए। और सेजल भी पूरी तरह से कार्ड्स को तैयार कर रही हैं 12 महीनों का जिक्र करने के लिए। जी, तो इनका ये वाला मंथ तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। सब इनके पास है, इनके पास इंट्यूशन भी है कि किस ओर इन्हें जाना है। इन्हें पता है इनके लिए क्या सही होगा, क्या गलत होगा। इनका जो सब भी सब कुछ मतलब इनका फ़्लो में चलेगा, कुछ रुकावट नहीं होगी। अगले मंथ में मुझे थोड़ा दिखाई दे रहा है कि ये ना खुशियों को नहीं देख रही हैं, ये उनको नज़रअंदाज कर रही हैं और ये पास्ट में ही अटकी हुई हैं। तो इनको पास्ट से आने के लिए इनको थोड़ा-सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है चीज़ों से मूव ऑन करने का, उनको पॉज़िटिव करने का। और उसका नेक्स्ट मंथ दिखाई दे रहा है कि थोड़ा फाइनेंसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। फाइनेंसेस को थोड़ा बैलेंस में रख के चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बैलेंस में अगर नहीं हो पा रहा है तो आप शिव के ऊपर अक्षत चावल, साबुत चावल, टूटे हुए वाले नहीं, साबुत चावल आप चढ़ाएँ शिव के ऊपर। वो भी लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करते हैं, तो थोड़ी फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं। उसका नेक्स्ट मंथ जो है फैमिली से रिलेटेड, एन्जॉयमेंट से रिलेटेड तो बहुत अच्छा आ रहा है। हो सकता है आपका बीच में कहीं ट्रैवल वगैरह भी हो उसमें। एंड उसके नेक्स्ट मंथ आपकी नौकरी अच्छी रहेगी। आप हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए, क्योंकि इसमें अच्छा दिखाई दे रहा है आप अथॉरिटी में होंगे, आपके अंडर लोग काम कर रहे होंगे। एंड उसका नेक्स्ट मंथ भी बहुत अच्छा है। फाइनेंसेस बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे आपके, अगर आप ये ही मेडिटेशन करती हैं और शिव जी पे अक्षत चावल चढ़ाती हैं। उसके नेक्स्ट मंथ में भी फैमिली का बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। भगवान की कृपा आप पे बनी रहेगी और सब अच्छा रहेगा। उसके नेक्स्ट मंथ में वर्क से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो उन्हें मिस नहीं कीजिएगा। हो सकता है दूर दूर से भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, तो उन पे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मंथ भी फैमिली के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई भी अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रही थी, तो वो भी आपकी सोच पूरी हो जाएगी और आपको जो चीज़ें आप चाह रही थी वो भी आपको मिल जाएंगी। उसके नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि थोड़ा हार्ट ब्रेक टाइप हो जाए, तो इसके पे मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि किसी पे आँख बंद करके भरोसा ना करें। भरोसा करने से पहले सोचें आप किस पे कर रही हैं। उसके नेक्स्ट मंथ थोड़ा इल्यूजन दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप इतना मतलब आपका अभी तक का इतना अच्छा आ जाए कि आप फिर सोचें कि मेरे पास सब कुछ है। तो इस भ्रम को ना रखें, थोड़ा मन को शांत रखें। त्राटक कीजिए, वो पीस देगा। त्राटक में आपको चंद्रमा को बस देखना है, 10-15 मिनट देख लीजिए, अच्छा रहेगा, मन को शांत करेगा, इल्यूजन से दूर रखेगा। ओवरऑल बहुत अच्छा आ रहा है। आप अथॉरिटी में होंगी, आपको जो चाहत है, आपकी जो भी आप चाह रही हैं वो सब आपको मिलेगा। जी, तो भावना जी खुश हो जाइए। 2024 आपके लिए अच्छा रहने वाला है और एक एक करके सारे मंथ्स का आपको डिटेल बता दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट ज़रूर कर लिया होगा। बहुत छोटे छोटे उपायों से सेजल जी यहाँ पर बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान बता रही हैं, आपको बता रही हैं कि आपका जीवन कैसे सहज और सरल हो सकता है। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर्स और डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं सेजल। रश्मि जी का ये मेल है हमारे पास। इनका जन्म है 5 मई 2001 का। लिखती हैं कि ये किसी को पसंद करती हैं। इनके घर वाले राज़ी नहीं हैं, हालांकि लड़के वालों के घर वाले राज़ी हैं शादी करने के लिए। तो क्या ये विवाह संभव हो पाएगा? जी, रश्मि, देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। शफल हो रहे हैं कार्ड्स।
जी, तो इसमें दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल तो प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन अगर उपाय किए जाएँ तो ज़रूर हो पाएगा। उसके लिए आप बृहस्पति का उपाय कर लीजिए। आप या तो नारियल दान दीजिए, उससे भी अच्छा रहेगा। और इसमें दिखाई दे रहा है कि दान आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। दान आप उनको कीजिए जिनको एक्चुअल में उनकी ज़रूरत हो। दान तभी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है जब उन्हें उसी चीज़ की ज़रूरत हो जो आपने उन्हें दी है, तो वो बहुत हेल्प करेगा। और अभी हो सकता है थोड़ी नेगेटिविटी भी आसपास है जो आप दोनों को इससे रोक रही हैं, तो इन द एंड मान जाएंगे फैमिली वाले, बट आप बृहस्पति का उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, इनकी समस्या का समाधान आपने कर दिया, उपाय भी बता दिया है। गरिमा का ये मेल है हमारे पास। इनका जन्म है 6 जून 1988 का। लिखते हैं कि विवाह को कई वर्ष हो गए हैं, संतान की प्राप्ति के योग कब तक बनेंगे। जी। देख लेते हैं गरिमा, कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके बारे में। कार्ड शफल हो रहे हैं और आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा ये सेजल आपको बताएंगी। जी, अभी संतान का वेट कर रही हैं, ज़रूर होगा संतान, और अभी उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, अभी थोड़ा वक़्त है उसमें, लेकिन जब भी होगा सब लोग बहुत खुश होंगे, पूरा माहौल खुश होगा, सब खुशनुमा होगा। और इसमें अभी तो दिखाई दे रहा है कि आप मतलब बंधन में महसूस कर रहे हैं, थोड़ा मतलब आपको भी इसकी वजह से टेंशन हो रहा है। तो पहले तो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और दूसरा आप नवग्रह स्तोत्र का जाप करें या जाप करवाएं, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। और सूर्य का उपाय कीजिए। आप सूर्य को जल चढ़ाइए, सोमवार के दिन कीजिएगा, सूर्य उदय से पहले, मतलब सूर्य उदय के विदिन 1 आवर में आप चढ़ा लीजिएगा। सोमवार से शुरू कीजिएगा, तब तक चढ़ाइए जब तक आपको अच्छी खबर ना मिले। जी, तो दर्शकों, निरंतर आपको यहाँ पर टैरो कार्ड्स के माध्यम से समाधान दिए जा रहे हैं, साथ साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से आप उपाय करें जो आपके लिए लाभकारी साबित हो। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। सेजल, आगे बढ़ते हैं। ये मेल हमारे पास आई हुई है, दिनेश जी की ये मेल है। इनका जन्म है 12 दिसंबर 1979 का। लिखते हैं कि एक ज़मीन विवाद में ये फंस गए हैं, कोर्ट केस चल रहा है और इनकी मंशा ऐसी कोई नहीं थी, लेकिन संयोग से पड़ोसी से विवाद हो गया और कहीं ना कहीं ये अब कोर्ट केस में फंस चुके हैं। कब तक ये निकल पाएंगे इस मुसीबत से और क्या उपाय हो सकते हैं? जी, तो दिनेश जी, अनचाही मुसीबत है आपके पास, लेकिन समाधान क्या होगा ये सेजल आपको बताएंगी। कार्ड शफल हो रहे हैं और देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो ये इसी मंथ के अंदर अंदर इस कोर्ट केस से निकल जाएंगे, और कोर्ट केस से निकल जाने के लिए इन्हें पहले तो शनि का उपाय करना चाहिए। वहाँ पे जो बरगद का पेड़ होता है वहाँ पे जल चढ़ाइए, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा आपको इस कोर्ट केस से बाहर निकालने के लिए। कोर्ट केस जो है वो आपके हक में रहेगा और कुछ ऐसे डरने वाली बात नहीं है। जी, ये तनुजा की मेल हमारे पास आई हुई है। लिख रही हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी की चाह रखती हैं, ये क्या संभव हो पाएगा? तनुजा, देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ महीने लग सकते हैं आपकी नौकरी लगने के लिए। नौकरी लग जाएगी, अच्छा आ रहा है। और नौकरी लगवाने के लिए आपको सूर्य का उपाय करना है या बुध का उपाय कीजिए, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। जी,
यहाँ पर सेजल आप बहुत छोटे छोटे उपायों से जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर रही हैं और दर्शकों निरंतर हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में कहीं भी कोई भी समस्या है तो टैरो कार्ड के माध्यम से उसका समाधान संभव हो सकता है। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे। जो आपके सपने हैं वो साकार हो सकते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। टैरो कार्ड के माध्यम से आपकी ज़िंदगी की कहानी आप सुन पा रहे हैं कि कैसे आपको क्या कुछ करना है और क्या आपके लिए विकल्प हो सकता है। आपको लगता है कि ये उचित रास्ता नहीं है तो टैरो कार्ड ये भी बताते हैं कि आपके लिए क्या सही रास्ता होगा। यदि आपके जीवन में भी कहीं कोई भटकाव है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। सेजल, अब बात कर लेते हैं टैरो कार्ड के बारे में। मैंने देखा कि आप शफल कर रही हैं कार्ड्स और फिर नॉक टॉक करती हैं। क्या ये मतलब क्या आपके लिए क्यों किया जाता है टैरो कार्ड्स में ऐसा? जी, तो शफ़ल इसलिए किया जाता है कि कोई नेगेटिविटी ना आ जाए या नेगेटिव एनर्जीज़ इस पे ना आ जाए। जितना ज़्यादा हम इन्हें शफ़ल करते हैं उतना ज़्यादा ये क्लेंज़ होते रहते हैं। नॉक करने से जो होता है, जो नेगेटिव एनर्जी अगर बाय चांस कोई आ गई है तो वो नॉकआउट हो जाती है, वो चली जाती है। जी, नॉकआउट हो जाती है, चली जाती है। और ऐसा तो नहीं कि एनर्जीज़ वापस अटैक भी कर सकती हैं जब आप सॉल्यूशन देती हैं, तो क्या ये भी संभव होता है? नहीं, जब हम शफ़ल करके निकाल देते हैं उसके बाद नहीं आती हैं, क्योंकि हम दोबारा शफ़ल करते हैं तो हम दोबारा क्लेंस कर देते हैं उन कार्ड्स को। और जो आपने क्लॉथ बिछाया हुआ है इसका क्या रीज़न होता है? इसका रीज़न ये होता है कि जो लाल होता है वो पैशन वगैरह को शो करता है और शुभ माना जाता है। लाइक किसी भी पूजा वगैरह में भी लाल का प्रयोग किया जाता है, तो ये शुभ माना जाता है, नेगेटिविटी को दूर रखता है, तो इसलिए मैंने लाल क्लॉथ बिछाया। टैरो की अगर बात हम करें सेजल, तो जब हम टैरो कार्ड्स को शफ़ल कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें ये भी सामने आती हैं कि आप जब इसको करते हैं तो बहुत सारे उपाय ऐसे भी निकल कर आते होंगे जिनके लिए लगता होगा कि क्या कुछ स्पेशल हो सकता है। जैसा कि क्रिस्टल्स के बहुत सारे उपाय होते हैं, तो क्यों चुना जाता है क्रिस्टल को? या जब कुछ वैदिक उपाय चुने जाते हैं तो ये पर्टिकुलर किसी व्यक्तिगत व्यक्ति पर निर्भर करता है कि किसके लिए क्या उपाय होंगे? जी बिल्कुल, ये व्यक्ति पे डिपेंड होता है। कई बार जो हम लोग क्रिस्टल्स की भी रेमेडी बताते हैं, बट जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमेशा हर किसी को कई बार सूट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है उनकी लाइफ में। बनते हुए काम कई बार बिगड़ जाते हैं कुछ क्रिस्टल्स जो जिनको सूट ना करें, तो इसलिए हम नॉर्मल रेमेडीज़, वैदिक रेमेडीज़ बताते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। क्रिस्टल को अगर घर में रखने की बात करें तो क्या जब रखा जाता है घर में तो उसका इफ़ेक्ट परिवार के सभी लोगों पर आता है या एक व्यक्ति जिसको सुझाया गया है, बताया गया है, उसी पर असर करता है? जी, ये सभी पे असर करता है, क्योंकि परिवार में जितने भी लोग होते हैं सभी उस घर में रहते हैं और क्रिस्टल्स को कभी भी ऐसे ही नहीं रखा जाता है। उसकी पहले विधि विधान से पूजा की जाती है, उसको एकदम उसके पॉजिटिव एफर्मेशंस रख के उसको रखा जाता है। उसकी भी अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं, किन डायरेक्शंस में रखना चाहिए, किसको सूट करता है नहीं करता है। तो इसीलिए क्रिस्टल्स का जो असर होता है वो बहुत सारे लोगों पे भी पड़ जाता है जो उस घर में रहते हैं। जी सेजल, चलते चलते एक मेल ले लेते हैं। दीपिका जी की ईमेल है हमारे पास, लिख रही हैं कि जॉब कब तक मिलेगी और क्या उपाय हो सकता है, क्योंकि ये बहुत दिनों से प्रयासरत हैं। जी, तो दीपिका, देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। और दर्शकों, सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप टैरो कार्ड के माध्यम से प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो उसके लिए जन्म तिथि की आवश्यकता नहीं होती। अगर नहीं है तो कोई डरने जैसी बात नहीं है, सिर्फ आप अपना नाम बता के भी प्रेडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं। देख लेते हैं सेजल क्या कह रही हैं आपके बारे में। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि इनकी लगभग अभी 8-9 महीने में लग जाएगी इनकी, और बहुत ही ज़्यादा ये सक्सेसफुल होंगी उस वक्त जब भी लगेगी। उसके बाद इन्हें प्रमोशन भी अच्छे से मिलेंगे और इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सूर्य का उपाय सबसे बेस्ट होता है। सूर्य सबसे ऊपर आता है, ग्रोथ को बहुत ज़्यादा करता है। अगर आपका होते होते रह रहा है तो भी सूर्य का उपाय बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप तांबे के ग्लास में जौ डाल के पानी में उसको चढ़ाएं। सूर्य उदय से पहले या सूर्य उदय के विदिन 1 आवर में आप उसे चढ़ा लीजिए। सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं।
और आपकी अभी जो लाइफ में अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपको उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ रही है कि आपको थोड़ा ट्रैवल करना पड़ सकता है, उसके बाद भी आपको नौकरी मिलेगी। और लेकिन नौकरी एक बार लग गई तो बहुत अच्छे से सक्सेसफुली होगी। तो दीपिका, आपके जो कार्ड्स हैं बता रहे हैं कि आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा और करनी है, लेकिन जो आने वाला समय है वो आपके लिए बहुत ही सुखद होगा। उसकी प्रतीक्षा में मुझे लगता है कि 8 महीने आपको ज़्यादा नहीं लगेंगे, जहां आपने इतनी प्रतीक्षा की है थोड़ी सी और। तो दर्शकों, चलते चलते आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो टैरो के माध्यम से आप उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। डिटेल्स लगातार टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं, लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेजल, आपसे भी कहना चाहेंगे कि आप स्टूडियो में आई, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, इतने अच्छे उपाय बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।